नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जेंडर, जिसको लिंग बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में बताऊँगी। उसके जो कठिन शब्द हैं उनका लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं वह बताऊँगी। तो और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में बार बार शब्द रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है लिंग परिवर्तन कीजिए। तो कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द ना देके सिर्फ यही शब्द या वाक्य दिया जाता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए। हमें ये नहीं बताया जाता है कि जो शब्द दिया गया है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बस हमको खुद समझ के कि वह शब्द जो दिया गया है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसका हमें लिंग परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्द लिए हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा भाग्यवान। भाग्यवान पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा भाग्यवती। उसके बाद है छिपकली। छिपकली शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। उस तो हम नर या मादा लगा के शब्दों का लिंग परिवर्तन भी करते हैं। तो नर छिपकली। उसके बाद खरगोश पुल्लिंग है, तो हम मादा खरगोश। लिंग परिवर्तन करेंगे। उसके बाद शब्द है नपुंसक, उसका होगा बांझ। मेढ़ा भेड़। शिव आप प्रत्यय में जोड़ेंगे शिवा। उसके बाद है सुअर सुअरनी सुअरनी। लोटा लोटा हमने इससे पहले की वीडियो में जैसा कि बताया ही था, जो बड़ी चीजें होती हैं। लुटिया छोटी होती है तो लुटिया। उसके बाद है हितकारी। हितकारिणी। नेता नेत्री। कर्ता कर्त्री। वक्ता वक्त्री। खत्री खत्राणी। उल्लू, तो ये उल्लू पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें मादा जोड़ के हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, मादा उल्लू। उसके बाद है शब्द चूड़ीहार, तो चूड़ी हारिन। उसके बाद बिलाव, ये एक शब्द शायद आपने सुना भी होगा, पुल्लिंग शब्द है। बिल्ली स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद प्रिय, ज्यादातर सुना होगा, तो प्रिय का क्या होगा? प्रिया प्रिया। मूर्ख मूर्खा। लेकिन हम लोग सभी को ही हिंदी में मूर्ख बोल देते हैं, लेकिन अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये शुद्ध है। उसके बाद मुगल मुगलानी मुगलानी। पंडा पंडाइन पंडाइन। सूर्य सूर्या। गीदड़ गीदड़ी।
तो ये हमने कुछ कठिन शब्द लिए थे जिनको हमने हल कर लिया है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न लिंग से संबंधित लेंगे जो एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं, तो जैसे वाक्य के तौर पे भी आ जाते हैं। जैसे कार्यक्रम में अनेक नायक और नायक हम सभी को पता है नायिका पधारे थे। कभी कभी अंडरलाइन नहीं होता है और हमको लिखना होता है, और कभी कभी जो शब्द का परिवर्तन करना होता है उसको अंडरलाइन यानी लेखांकित किया गया होता है। जैसे यहाँ पे सेठ ने रिक्त स्थान आएगा, सेठानी को कहा कि वह भिखारी और भिखारिन को खाना दे। ऐसे वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करके भी लिंग परिवर्तन करने को आता है। फिर है 5 ऐसे शब्द लिखिए जो नित्य स्त्रीलिंग हैं। वह 5 शब्द लिखने होते हैं। जैसे हमको पता है कोयल, मछली, मैना, तितली, मक्खी, ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद कभी कभी उसका उल्टा आता है, 5 ऐसे शब्द लिखिए जो नित्य पुल्लिंग हैं। तो चीता, कछुआ, कौआ, उल्लू, खटमल, ये सब नित्य पुल्लिंग में ही आते हैं। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। कभी कभी पुल्लिंग शब्द का चयन करने के लिए भी आता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हमें चयन करना पड़ेगा। तो अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो स्थापना हमारा ये सही है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। कहते हैं क्रिया के आधार पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्धारण होता है। तो स्थापना की गई, अंत में ई आ रहा है, इकारांत अकारांत वाला हमने पहले ही पढ़ा, तो इकारांत वाले स्त्रीलिंग होते तो स्थापना की गई, तो ये हमारा सही है। तो इस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रत्यय जोड़ के कैसे हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं वे बताएंगे। प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, जैसे इक, इसको अगर हम पुल्लिंग में अध्यापक शब्द है, इसमें अगर हम जोड़ दें इक प्रत्यय तो स्त्रीलिंग बनेगा अध्यापिका। उसके बाद जैसे अप्रत्यय अगर हमें जोड़ना है तो अनु शब्द में, अनुज ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें अ यानी अनुजा। ऐसे ही छात्र हो जाता है, छात्र, छात्रा। प्रत्यय जोड़ने से परिवर्तन हो जाता है लिंग का। उसके बाद है आनी, जैसे चौधरी, चौधरानी। ऐसे ही आता है ई प्रत्यय जोड़ने से, कैसे बनेगा शब्द कबूतर, कबूतरी। अब इन आता है प्रत्यय, इन प्रत्यय, आहार,
कहारी, कुम्हार होता है कुम्हारी। तो इन प्रत्यय जोड़ के भी बनता है। नी प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। ऊंट, ऊंटनी, ऊंटनी। तो प्रत्यय जोड़ के भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न आपको दे दिया, मान लीजिए एग्जाम में एक प्रत्यय दे दिया, ये प्रत्यय दिया और बहुत सारे शब्द दिए और आपको ये दे दिया, तो आपको पूछा जाएगा इन शब्दों में एक प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग शब्द कौन बना है इस शब्द का। या आपको कोई भी प्रत्यय दे दिया तो बोल देंगे कि इस प्रत्यय को जोड़ के पुल्लिंग बनाओ या स्त्रीलिंग बनाओ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक हमें पूर्ण रूप से नियम नहीं पता होंगे तब तक हम अच्छे से नहीं कर। ऐसे तो हम रट लेते हैं, छोटे से बड़े जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें सिर्फ रटना सिखाया जाता है, लेकिन अगर हम नियम के आधार पर ये लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं या लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो नियमों के आधार पर जानेंगे तो हम कभी भी उस चीज को भूलेंगे नहीं और हम लोग आसानी से अपनी परीक्षा में इसको हल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये लिंग यानी जेंडर का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।